Good morning, dear student. As you know that we are studying our 10th chapter, and in our last lecture we will discuss that how Bujo and Paheli measure their task length. They use kili and danda, and after that they will use the scale of geometry box. Bujo has been reading about the way people used to measure distance. पूजो किस बारे में पढ़ा था कि पीपल कैसे डिस्टेंस को मेज़र करते हैं. ठीक है. बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वेर मेड एंड ही वॉज बीइंग ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस. जब स्केल एक स्टैंडर्ड जो स्केल है उसका जब फॉर्मेशन हुआ था उससे पहले जो डिफरेंट मेथड थी जिसके द्वारा डिस्टेंस को मेज़र किया था वो उस बारे में स्टडी कर रहा था. देर आर सो मैनी occasions where we come across a need of measure length and distance. यहाँ पर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ता है. द टेलर नीड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता. जो टेलर होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले क्लोथ की लेंथ को क्या करता है, मेज़र करता है ताकि उसे पता चल सके क्या वो कुर्ता बनाने के लिए या फिर कोई अदर पैंट या शर्ट बनाने के लिए वो कपड़ा इनफ है या नहीं है. अ कारपेंटर नीड टू मेज़र द हाइट एंड ब्रेथ ऑफ द कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड बी ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर. तो जो ऐसे ही जो कारपेंटर होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो चौखट होती है दरवाजे की उसकी लेंथ को नापता है ताकि उसे पता चले कि वो कितनी लकड़ी का यूज़ करके क्या बना सकता है, डोर बना सकता है. ठीक है. इन फार्मर नीड टू नो द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द एरिया इन हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स. ऐसे ही जो फार्मर होता है वो क्या करता है, वो हमेशा अपने जो फील्ड है या अपना जो उसका लैंड है उसकी ब्रीथ और उसकी लेंथ को नाप करके या फिर उसके एरिया को नाप करके क्या करते हैं, उसी हिसाब से उसमें सीड को सॉ करते हैं या फिर उसमें वाटर डालते हैं वो अपनी क्रॉप्स में. सपोज यू आर आस्क हाउ टॉल यू आर. अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी लंबाई कितनी है, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट. तो आप क्या करेंगे अपने सर से अपने पैर तक की लंबाई को नापेंगे. हाउ लॉन्ग दिस रूम. कोई आपसे पूछेगी ये कमरा कितना लंबा है. हाउ वाइड दिस डेस्क. ये इस डेस्क की चौड़ाई कितनी है. हाउ फार फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ. लखनऊ से दिल्ली की लंबाई दूरी कितनी है. हाउ फार अवे द मून फ्रॉम द अर्थ. और जो मून है वो अर्थ से कितनी दूर पे स्थित है. ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन. सारे क्वेश्चन के पास एक चीज़ कॉमन. दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. वो क्या बता रहे हैं, वो दो प्लेसेस के बीच की टोटल डिस्टेंस को कंसर्न कर रहे हैं. द टू प्लेसेस में बी क्लोज इनफ. वो जो प्लेसेस हैं वो आपस में नज़दीक भी हो सकते हैं. लाइक टू एंड ऑफ अ टेबल. जैसे एक टेबल के दो एंड. और इट मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी. जैसे हम बात करें जम्मू और कन्याकुमारी की, तो जम्मू का है भारत की नॉर्थ रीजन में सबसे टॉप रीजन में है अगर मैप में देखें. और जो कन्याकुमारी है वो कहाँ है, बिल्कुल साउथ में. लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेज़र डिस्टेंस और लेंथ. हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट को करेंगे जिनसे हमें पता चले कि आखिर हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और उसकी जो डिस्टेंस है उसको नाम मेज़र कर सकें. एक्टिविटी फर्स्ट. थर्ड पॉइंट 10.3 में हम पढ़ेंगे सम मेजरमेंट्स के बारे में. वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ. अपने पैर की जो आपकी फुट की जो लंबाई है उसका आप यूज़ करेंगे यूनिट ऑफ लेंथ के रूप में और मेज़र करेंगे द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द क्लासरूम.
एक क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड एज द स्मॉलर देन योर फूट। तो क्या होगा, कोई बच्चे के पैरों से उसकी लंबाई में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। किसी के पैर छोटे हैं तो वो ज़्यादा अपने फूट का यूज़ करेगा, उसके द्वारा जो नापी गई दूरी है वो क्या होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स होगी, ठीक है। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ पार्ट यू ऑफ योर फूट एज यू डिड बिफोर। अब क्या करें, अपने जो पैर है उसकी जो लेंथ है उसको आप किससे मेज़र करें, एक स्ट्रिंग से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1 में। अलग अलग स्टूडेंट के नेम, लेंथ ऑफ क्लासरूम, विड्थ ऑफ क्लासरूम, सारे के पैरों से कैसे अलग अलग डिस्टेंस निकल के आ रही है वो आपने टेबल 10.1 में क्या करना है, लिख देना है। एक्टिविटी 2, वर्क इन यूर ग्रुप इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पेन। आप क्या करेंगे, अपने हैंड स्पेन का यूज़ करेंगे, अपने थंब से लेकर के जो लिटिल फिंगर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसका यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए, एज अ यूनिट ऑफ मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की जो चौड़ाई है उसको नापने के लिए। और डेस्क इन अ क्लासरूम, या फिर कोई एक डेस्क जो आपकी क्लासरूम में है उसकी लेंथ को नापने के लिए आप अपनी किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हैंड स्पेन का यूज़ करेंगे। Here too you may find that you need a string length equal to your hand span and then function of your string length to make the measurement. Record all observation in table 10.2। ऐसे ही आपको इनको टेबल 10.2 में आपने क्या करना है, जो मेज़रमेंट आपके हाथों से निकली है उसको नोट डाउन करना है। वी सी दैट मेज़रमेंट मीन्स द comparison of an unknown quantity with the known quantity। मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर किसी अननोन क्वांटिटी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी की लेंथ के बारे में, किस चीज़ से, एक नोन क्वांटिटी से। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और जिस क्वांटिटी से हम उसे मेज़र करते हैं उसे क्या बोला जाता है, एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। The result of a measurement is expressed in two parts. One part is number, the other part is the unit of measurement। तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, किसी पर्सन की हाइट की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी हाइट 4 फीट है। तो हम यहाँ पर एक तो नंबर का यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ the activity 1, the length of the room is found to be 12 length of your foot, then the 12 is the number and the foot length is the unit scale for the measurement। तो अगर हम एक्टिविटी 1 की बात करें, वहाँ पर अगर किसी बच्चे की जो फुट प्रिंट्स हैं वो 12 हैं, तो जो 12 नंबर है वो क्या है, वो उसकी क्या है, नंबर है। और जो पीछे से हम बोले हैं फुट प्रिंट्स, तो वो क्या है, वो एक मेज़रमेंट की यूनिट है, ठीक है। Now study all the measurement record in table 10.1, 10.2 are all the measurement for the room using everybody foot equal। क्या जो जितने भी जो पर्सन्स थे उन्होंने जब मेज़रमेंट किया अपने फुट प्रिंट से, तो क्या इक्वल अमाउंट में या इक्वल सारे लोगों के जो फुटप्रिंट्स थे वो इक्वल थे, नहीं, वहाँ पर सारे लोगों के मेज़रमेंट की जो फुटप्रिंट्स थे, नंबर थे, वो क्या थे, अलग अलग आएंगे। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पेन ऑफ द ब्रीथ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या जो ब्रीथ थी टेबल की वो हैंड स्पेन से मेजरमेंट करने में इक्वल आई थी। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड मे बी नॉट बी सेम। क्योंकि यहाँ पर इस वजह से सेम नहीं आई थी क्योंकि जो लेंथ थी आपके हैंड स्पेन की वो क्या होगी, आपकी अलग होगी, आपके फ्रेंड की अलग होगी, अगले स्टूडेंट की अलग होगी। तो हर किसी का जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा।
तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।